हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है नए लेक्चर में। हम लोग पढ़ रहे थे स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप रिकॉल कर लीजिए स्टरलाइजेशन में कितना आपने कंप्लीट कर लिया था। स्टरलाइजेशन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, पहले वो देख लेते हैं। टॉपिक्स टॉपिक्स क्या क्या अभी हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला पढ़ाया था, डेफिनेशन पढ़ाई थी। फिर स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस बताया था, क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद टाइप्स बताए थे। फिर टाइप्स दो तरीके के बताए थे, फिजिकल मेथड। टाइप्स ना कह के इसको मेथड्स ही कह दो, किन मेथड से हम स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा बताया था केमिकल मेथड, बस नाम बताए थे। अब इसके बाद हमने फिजिकल के अंदर देखा था, सबसे पहले देखा था बाय सनलाइट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था हीट। हीट में ड्राई हीट देखा था, मॉइस्ट हीट देखा था। इतना हो गया था। इसके आगे दो पार्ट बचते हैं इसमें फिजिकल में, ये कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीट, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, दो चीज़ें पढ़नी है। एक, सबसे पहले पढ़ना है फिल्ट्रेशन। फिर सेकेंडरी पढ़ना है रेडिएशन। ये दो लास्ट टॉपिक हैं। और फिर इसके बाद ये अभी कंटिन्यू कर रहे होगा। अब केमिकल मेथड में केवल इनके नेम्स और कुछ एग्जाम्पल्स याद करने, बाकी केमिकल मेथड इतना डिप्लोमा में नहीं आता है। और अगर इसको डीप में पढ़ना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये एक ओवरव्यू है, अभी तक कितना हुआ और आगे क्या कैसे लेकर चलेंगे, तो ये समझ में आया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में आप क्या समझ रहे हैं, फिल्ट्रेशन में कैसे फिल्ट्रेशन के थ्रू स्टरलाइजेशन होगा। चलिए हेडिंग डालीजिए फिल्ट्रेशन। ये थर्ड पार्ट था ना, फिल्ट्रेशन। ठीक है। अब फिल्ट्रेशन से क्या होता है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस ही हो रही होती है। किसकी किसकी, लिक्विड की, गैसेस की। क्योंकि सॉलिड पार्ट तो इससे फिल्टर जो होगा, सपोज फिल्ट्रेशन में हो क्या रहा होता है, ये समझ लीजिए आप। ये एक फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में ये पोर्स हैं, ये पोर्स हैं, ठीक है। अब पोर्स लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है, फिल्टर पेपर। तो इसमें हो क्या रहा होता है, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ क्या क्या डाल सकते हैं, सब लिक्विड डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं, गैसेस डाल सकते हैं,
ठीक, गैसेस पास करा सकते हैं। फिर लिक्विड और गैसेस इससे पास होती है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से सॉलिड पास कराएंगे तो सॉलिड यहाँ से पास नहीं हो पाएगा। ये कह दे, इसको सॉलिड को पास नहीं कराते हैं। ये समझे फिल्टर का। तो इसका एक ये ध्यान रखिए कि बैक्टीरियल के लिए ये ठीक होता है मेनली, बाकी इससे ऑल अदर माइक्रोबियल लाइफ भी भी ट्रैप होते हैं। ठीक है, अदर माइक्रोबियल लाइफ भी ट्रैप होते हैं, लेकिन माइक्रोबियल जो है इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अब बात ये आती है कि अभी इतने मेथड्स हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल के अंदर, तो हीट पढ़ा था, हीट में भी ड्राई हीट, मॉइस्चर हीट, उसमें बहुत अंदर स्पॉट टाइप सब टाइप्स पढ़े थे। तो इसकी क्या नेसेसरी हुआ, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी जो हम लोगों ने फिल्ट्रेशन का यूज़ किया। तो इसमें आपको ये याद रखना है, जो हीट सेंसिटिव हो, ठीक है, जो हीट सेंसिटिव हो, हीट सेंसिटिव का मतलब समझ रहे हैं, जो हीट के थ्रू किल ना हो पाए या हीट के थ्रू उनके डिवीजन कम ना हो पाए, तो उस किससे करते हैं, फिल्ट्रेशन से उनको अलग करते हैं। तो हीट सेंसिटिव माइक्रोबियल होते हैं और सब्सटेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फिल्ट्रेशन का यूज किया। इतना समझे, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, गैसेस को कर रहे हैं और लिक्विड को कर रहे हैं, सॉलिड को नहीं करते हैं, सॉलिड को नहीं करते हैं। बहुत आराम चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बाद फिल्ट्रेशन में अभी जैसे कि बात हो रही लिक्विड की और गैसेस की, तो लिक्विड और गैसेस में अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होता है, तो इनके टाइप्स की बात करिए, टाइप्स। तो फिल्ट्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक लिक्विड और सेकेंडली गैसेस। गैसेस को एयर फिल्टर भी बोल देते हैं और लिक्विड फिल्टर। बात समझ में आई, लिक्विड फिल्टर और एयर फिल्टर। अब लिक्विड फिल्टर में क्या होता है, इसमें इट फिल्टर्स और स्ट्राइल द लिक्विड पार्ट। अब लिक्विड में हम लोगों को ऐसे क्या मेडिकल में या फिर क्या जो हम लोगों को हॉस्पिटल्स में या फिर लैब्स में क्या फिल्टर करना पड़ता है लिक्विड्स में, उसके कुछ आप एग्जांपल्स याद रखिए। एग्जांपल्स, सबसे पहले आप जैसे सीरम, कल्चर मीडिया हो गया, सीरम हो गया, कल्चर मीडिया हो गया, और समटाइम्स ब्लड के कुछ सब्सटेंस, मेनली ये दोनों आप याद रखो। जो भी हीट सेंसिटिव होंगे, ये हीट्स में इसमें कुछ ना कुछ पार्ट माइक्रोबियल लाइफ का रह जाता है, तो ये किसके थ्रू होता है, लिक्विड फिल्टर्स के थ्रू होता है। अब लिक्विड फिल्टर्स होते कौन कौन से हैं, लिक्विड फिल्टर्स होते कौन कौन से हैं, फिल्टर्स, लिक्विड फिल्टर्स, पहला होता है मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है, अब मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में जानते हैं। ये मेनली सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है और कुछ कंपाउंड से
ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड, तो उनसे मिलकर ये बना होता है सेलुलोज या कंपाउंड से, इट्स कंपाउंड। अब ये क्या करता है, ये मेनली बैक्टीरिया बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, बट इसका एक लिमिटेशंस आपको ये याद रखना है कि सपोज वायरस है और प्रियॉन्स, ये इससे पास कर जाते हैं, ये इसमें ट्रैप नहीं हो पाते हैं, ये बात आप याद रखें। अब बैक्टीरिया ट्रैप हो गया, अब इसका एक साइज याद रख लीजिए, साइज 0.2 नैनोमीटर या माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर ऐसे याद रख लीजिए। तो जो ये होते हैं माइक्रोमीटर या नैनोमीटर, एक बार कंफर्म कर लेंगे तो इसके साइज से जो एबव है वो इसमें ट्रैप हो जाएगा, इसके साइज के जो कम में आ रहा है वो ट्रैप नहीं हो पाएगा। तो मेम्ब्रेन फिल्टर समझ में आया। अब लिमिटेशंस याद रखना, और इसका अगर एडवांटेज पूछा जाए तो एडवांटेज क्या बताओगे? एडवांटेज ये बताओगे, इजी है, सेकंड लेस टाइम में हो जाता है, ये मेन एडवांटेज याद रखना। अब दूसरा एग्जांपल इसका आ जाता है डेप्थ फिल्टर। डेप्थ फिल्टर में क्या हो रहा होता है, ये बना कुछ सिंथेटिक करके किसी चीज से बना होता है, ये इतना नहीं याद रखना, लेकिन ये डीप जाकर ट्रैप करता है और उसमें फंसा लेता है, जो इसका जो फिल्टर होता है, लेकिन ये इतना अब यूज नहीं होता है, नॉट यूज नाउ अ डेज, क्योंकि इसके जो होल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और पास कर देते हैं सब्सटेंस को, तो इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो मेम्ब्रेन फिल्टर समझे, डेप्थ फिल्टर हो गया। और इसके बाद ये सेकंड एक और समझ लीजिए लिक्विड में, कैंडल फिल्टर। ये क्या करता है, ये बस इतना याद रखो इसके अंदर कि फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफाई लिख दिया, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में ये यूज होता है। तो लिक्विड फिल्टर पड़ा, ये क्या करता है, लिक्विड पार्ट को स्टेराइल या फिल्टर करता है, सीरम और कल्चर मीडिया ये हो गए कुछ सब्सटेंस जिसको करता है। अब इसके टाइप्स लिक्विड फिल्टर में क्या आता है, मेम्ब्रेन फिल्टर एक पड़ा, डेप्थ पड़ा और कैंडल फिल्टर पड़ा। एक और पढ़ लीजिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसमें क्या हो रहा होता है, सेम इसको समझिए, लेकिन इसमें वायरस और प्रियॉन्स भी ट्रैप हो जाते हैं, तो ये मोर एप्रोप्रिएट मेथड है किसके, मेम्ब्रेन फिल्टर से। तो आप इतना समझ में आया। तो लिक्विड फिल्टर के सारे पार्ट पढ़ लिए, अब बात करते हैं गैस फिल्टर की। गैस फिल्टर में क्या होता है, आप यहीं से थोड़ा सोच सकते हैं कि लिक्विड फिल्टर में लिक्विड पास करके कर रहे थे, तो गैस में क्या होगा, गैस पास करेंगे। या इसको एयर फिल्टर क्यों करते हैं, एयर को फिल्टर करने के लिए करते हैं ना, क्योंकि कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ एयर फिल्टर करनी पड़ती है। तो सपोज ऐसे याद रखते हैं इसको, गैस फिल्टर, इसमें गैसेस को
पास कराते हैं या एयर को पास कराते हैं। एयर भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, CO2 है, O2 है, उसमें बहुत सी चीजें हैं, तो उनके थ्रू पास कराते हैं। अब इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो याद रखिए, हेपा, ऐसे याद रखिए, हेपा। अब इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्या कर रहा होता है, हेपा, हेपा ये एयर को फिल्टर करता है। अब ये कहाँ पे लगा होता है, अब इसका यूज कहाँ पे आता है, यूज जैसे हॉस्पिटल्स में कैबिनेट्स होते हैं, वर्किंग कैबिनेट्स, वर्किंग जहाँ पे वर्क हो रहा होता है, उसमें से एक समझ, लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो, ठीक, वहाँ यूज होता है। और दूसरा यूज एक जो कॉमन हो रहा होता है, वो हो रहा होता है रूम पे भी लगा सकते हैं, रूम या हॉल, यहाँ एयर फिल्टर करके एयर फिल्टर्स अंदर भेजता है, ट्रैप कर लेते हैं। समझ में आया, गैसेस एयर, इसमें केवल आपको हेपा ही याद रखना है। तो ये यहाँ से जो फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक बचता है फिजिकल में केवल एक लास्ट टॉपिक, और वो है रेडिएशन। रेडिएशन, तो रेडिएशन में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें भी स्टरलाइजेशन का ये भी एक मेथड है, स्टरलाइजेशन, और ये फिजिकल मेथड है, फिजिकल ही मेथड है। ठीक है, अब रेडिएशन में हो क्या रहा होता है, रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट स्टरलाइज और stop the multiply of microbial life by a rays। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ रेज, जो रेज होती हैं उनके बेसिस पे टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। समझ में, रेडिएशन का ये भी एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, फिजिकल मेथड में आता है, और ये करके स्टरलाइज कर रहा होता है या फिर स्टॉप कर रहा होता है किसके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोबियल लाइफ के। माइक्रोबियल लाइफ पहले दिन ही बताया था, इसमें बैक्टीरिया जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। बाय ए रेज, ऑन द बेसिस ऑफ रेज, टू टाइप्स के होते हैं रेज, रेज जैसे कि यूवी रेज होती है, गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है। ठीक है, तो ये रेडिएशन इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसको अब इसकी मैकेनिज्म भी समझ में आनी चाहिए। मैकेनिज्म एक्चुअल में ये रेडिएशन कर क्या रहा होता है, सपोज एक ये कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ से
ये रेज निकल रही है। ये कौन सी रेज है? सपोज ये कोई मेटल कह देते हैं, मेटल, और रेज इंड्यूसर। ठीक है, ये क्या रेज हैं। अब और इलेक्ट्रॉन बीम भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम। ये रेज आई। अब हमको इसको ये सब्सटेंस समझ सकते हैं, कुछ भी सब्सटेंस, प्लेट। ठीक है, तो अब इसमें सपोज बैक्टीरिया हैं या माइक्रोबियल लाइफ है। ये क्या हो गई? माइक्रोबियल लाइफ। ठीक है, ये इस पे पड़ी रेस। तो अब ये क्या करेगा? ये जब इन पे रेस पड़ेगी इन माइक्रोबियल लाइफ में, तो इट डैमेज, क्या करते हैं, डीएनए और सेल कंपोनेंट, सेल कंपोनेंट को डैमेज कर देगा। जब डैमेज कर देगा तो ये फर्दर रेप्लिका नहीं बना पाएंगे और किल हो जाएंगे। किल हो जाएंगे तो ये स्ट्राइल हो जाएगी प्लेट। ये क्या है? इसकी मैकेनिज्म है। तो फाइनली ये प्लेट ऐसे दिखेगी। ये क्या है? बैक्टीरियल फ्री, बैक्टीरियल कहते हैं या माइक्रोबियल लाइफ फ्री प्लेट। ये क्या था? सब्सटेंस प्लेट थी, ये कंटामिनेटेड थी। ठीक है, समझ में आया ये मैकेनिज्म पूरा? यही मैकेनिज्म हो रहा होता है उसमें। वहाँ हो रहा था, अगर हम बात कर रहे थे फिजिकल में हीट के थ्रू हो रहा था, वहाँ से हीट आ रही थी, डैमेज वहाँ पे भी डीएनए हो रहा था, कोगुलेट हो रहा था मॉइस्ट हीट में। और यहाँ पे भी डीएनए और जो सेल कंपोनेंट है उसमें इसको डैमेज कर रहा था। क्या इसके थ्रू कर रहा है? ये रेस या इलेक्ट्रॉन बीम या जो भी इसमें पड़ना रेडिएशन में, उसके थ्रू ये किल हो रहे हैं या फिर फर्दर रेप्लिका नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ में आया इतना मैकेनिज्म? मैकेनिज्म समझ ली तो सब समझ में आ गया। इसमें बस बहुत छोटा सा पार्ट है, इतना मैकेनिज्म कोई बताता भी नहीं है। तो अब इसी के बेस पे कौन सी रेज हैं? रेज अभी कौन कौन सी आपने पढ़ी? एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, कॉस्मिक रेज भी होती है, यूवी रेज भी हो गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेज या रेडिएशन लिख देते हैं, on the basis of type of rays, it divided into following two types। ठीक है, किसके बेस पे? कौन सी रेज है? कौन सा? पहला आ जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। सेकंड क्या है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आप ये समझ गए रेडिएशन में क्या होता था? टाइप्स। रेडिएशन पहले बता दिए सारी चीज़ें। अब इसके टाइप्स के बेस पे एक
टू टाइप्स में डिवाइड है। टू टाइप्स कौन सा? पहला आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब इसमें रेज कौन सी यूज होती हैं? इसमें आती हैं एक्स रेज, गामा रेज एक्सेट्रा, और भी रेज होती हैं। इसमें कौन सी रेज आती हैं? यूवी रेज। ठीक है। अब ये जो यूवी रेज है इसकी वेवलेंथ अप्रॉक्स 260 से कम या माइक्रोमीटर नैनोमीटर वेवलेंथ इसकी होती है। 260 240 टू 260 कह सकते हैं इसको। 240 टू 260 के बीच में इसकी वेवलेंथ रहती है। क्या ये वेव लेंथ यूवी रेज की। इसमें क्या एक्स रेज है, ये मोर इफेक्टिव है किससे? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से। ये पेनिट्रेट करता है किसके? सेल को पेनिट्रेट करके सेल कंपोनेंट को डैमेज कर देता है। सेल कंपोनेंट में कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले सेल वॉल से एंटर करेगा, पेनिट्रेट करेगा सेल कंपोनेंट में। प्रोटीन, डीएनए, मेनली डीएनए स्ट्रैंड को डैमेज कर देगा। जब डीएनए स्ट्रैंड को डैमेज हो जाएगा तो ये आगे वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो इतना समझ में आया। ये क्या करता है? मोर इफेक्टिव। यूवी रेडिएशन क्या करता है? ये यहाँ पे लेस इफेक्टिव, पहले तो समझ लो, देन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक, इतना समझ गए। अब इसके बाद ये स्टॉप कर देता है रेप्लिकेशन को। रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है या रिप्रोड्यूस होने से स्टॉप कर देता है। ठीक है, लेकिन नॉट किल कंप्लीटली, नॉट किल कंप्लीटली। कंटामिनेशन को रिड्यूस कर देगा, कंटामिनेशन को रिड्यूस कर देगा, बट कंप्लीटली किल नहीं करता। ये क्या करता है? कंप्लीटली किल कर देता है। बस इतना ही पढ़ना है। अब ये कहाँ पे होते हैं? ग्लव्स हो गए या रबड़ के जो भी आइटम होते हैं, और भी बहुत जगह यूज होता है। अब इसको आपको देखना है कहाँ पे यूज होता है। ये भी लेमिनार एयर फ्लो में भी यूज होता है। लेमिनार, ये यूवी रेज वाला, यूवी रेज वाला लेमिनार एयर फ्लो में भी यूज होता है। ठीक है, समझ में आया रेडिएशन। ये अब यहाँ से कंप्लीट पूरा फिजिकल आप खत्म होता है। फिजिकल यहाँ से कंप्लीट होता है, फिजिकल जो स्टेरिलाइजेशन है। अब बात करते हैं केमिकल। केमिकल में आपको केवल क्या याद रखना है? इनके नेम्स याद रखना है केमिकल में, और कुछ भी नहीं याद रखना है, क्योंकि इतना एग्जाम में आता नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो बात करते हैं केमिकल स्टेरिलाइजेशन। अब सपोज फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में क्या हो रहा था? वही डीएनए को कोगुलेट हो रहा था, वही डीएनए डैमेज हो रहा था। अब केमिकल स्टेरिलाइज क्या हुआ? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? फिर वही बात आती जो हीट सेंसिटिव हो या समटाइम्स फिजिकल मेथड से
स्टेराइल ना हो पा रहे हो, तो केमिकल स्टेरिलाइजेशन से। फिजिकल में हम लोगों ने हीट या फिर जो भी था सनलाइट भी पढ़ी थी, तो वो सारी चीजें फिजिकल में आ गई। केमिकल में थ्रू केमिकल ऐसे समझते हैं, मेक सब्सटेंस फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल लाइफ वाई यानी कहते बाई थ्रू कर सकते हैं, थ्रू केमिकल। सिंपल सी, बस इतना ही याद रखना है आपको। अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल का यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, केमिकल स्टेरिलाइजेशन है। अब केमिकल में एग्जाम्पल में बस आप याद रखो, एल्कोहल, सैनिटाइजर होता है ना। अभी कोरोना के टाइम बहुत देखा था, इस टाइम भी कोरोना भी फिर से कुछ सिम्टम्स समझ में आए या फिर कहीं पे कोरोना केसेस फिर से नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ क्या सैनिटाइजर में भी अल्कोहल, कितना परसेंटेज अल्कोहल होता है ये आप बताएंगे मुझको कमेंट करके। चलो नहीं, आप ही बताइएगा। वैसे 75% अल्कोहल होता है सैनिटाइजर में। फिर एल्डिहाइड हो गया, हेलोजेंस हो गए, फिनॉल और सम टाइप ऑफ डाई। अब ये भी वही कर रहे होते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली समटाइम्स, कभी कभी कंप्लीटली किल नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ये कंप्लीटली किल नहीं कर पाते हैं। तो ये समझ में आया। अब इसका डिसएडवांटेज ये है, क्या ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, टॉक्सिक भी हो सकते हैं, कोरोसिव भी हो सकते हैं। तो ये क्या एक तरीके का हम लोग के लिए हार्मफुल ही है सारी चीजें। अब इसमें यूज कहाँ करते हैं केमिकल का, ये यहाँ पे बता देते हैं। यूज सरफेस और डिसइंफेक्टेंट लेबोरेटरीज, ये मेनली डिसइंफेक्टेंट के लिए ही यूज करते हैं केमिकल्स का। ये आपको केवल ये नाम याद रखने हैं, और किसके थ्रू, केमिकल के थ्रू यूज होता है। अब इसको अगर और डिटेल में पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये सारी डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। तो आज ये चैप्टर खत्म होता है स्टेरिलाइजेशन, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक आप पढ़ते रहिए, और इसके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।